कहावत है, जब तक जेब में पैसा रहता है तब तक लोग गले लगाते हैं। ऐसा ही कुछ हेमा मालिनी और सनी देओल के बीच भी था। कहने को तो ये सौतेले माँ बेटे हैं, लेकिन क्या इनके बीच भी पैसा आया? जी हाँ, इस वक्त कुछ ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं जिनकी हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन कुछ ट्रोलर्स का कहना है कि हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को 45 साल से सनी देओल के साथ क्यों नहीं देखा गया। अचानक जब उनकी गदर 2 हिट गई तभी ये दोनों क्यों साथ आई। जब सनी देओल की गदर 2 की चर्चा पूरे देश में हुई, हर कोई उन्हें वाहवाही दे रहा था, तो हेमा मालिनी और ईशा आना ने सनी देओल का सपोर्ट क्यों किया? इससे पहले ये सब घर वाले कहाँ थे? जब सनी देओल की फिल्में फ्लॉप जाती थी तो हेमा उनकी बेटियां उन्हें भाव तक नहीं देती थी, जबकि ये तो उनके अपने कहे जाते हैं। सनी को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन सौतेली माँ और बहनें तो कही जाती हैं। बीते 10 साल से सनी ने कई फिल्मों में काम किया जो कि फ्लॉप जा रही थी। हेमा और ईशा ने सपोर्ट तक नहीं किया। इतना ही नहीं, हेमा तो फिल्म देखने तक नहीं जाती। हेमा मालिनी के लिए कुछ भी कर गुजरने की ताकत सिर्फ धर्मेंद्र के अंदर ही थी। हेमा मालिनी के लिए कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, इतनी प्यारी पत्नी प्रकाश कौर को छोड़ दिया और फिर 4 बच्चों की भी ममता नहीं की। हालांकि प्रकाश और 4 बच्चों को छोड़ते वक्त धर्मेंद्र को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन हेमा से दूर रहकर भी धर्मेंद्र की जिंदगी नहीं थी। ऐसा खुद धर्मेंद्र ने कई बार खुलासा किया। हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने कई बार जान देने की धमकी दी। इतना ही नहीं, जिस वक्त हेमा अपनी पहली संतान यानी ईशा देओल को जन्म देने वाली थी, उस वक्त धर्मेंद्र बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। धर्मेंद्र हेमा की प्रेगनेंसी को पहले ही छुपा कर बैठे थे और बहुत सीरियस थे। उन्होंने हेमा की प्रेगनेंसी छुपाने के लिए उन्हें घर में कैद रखा था, किसी को नहीं बताया। जिस वक्त हेमा मालिनी को लेबर पेन शुरू हुआ, उस वक्त धर्मेंद्र ने किस कदर हेमा को अस्पताल पहुँचाया वो किस्सा वो आज तक नहीं भूले। हेमा को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए धर्मेंद्र ने पूरा अस्पताल खरीद लिया था। उस दिन उस पूरे अस्पताल में सिर्फ हेमा मालिनी और उनका परिवार ही मौजूद था, क्योंकि धर्मेंद्र का कहना है कि हेमा मालिनी से शादी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि उस रिश्ते को निभाने के लिए की है, जो कि वो आज भी निभा रहे हैं। आखिरकार ये करिश्मा कैसे हो गया? हेमा मालिनी सौतेले बेटे सनी देओल की एक के बाद एक तारीफ की ही जा रही है। जी हाँ, जो हेमा मालिनी अपने ससुराल सौतेले परिवार की तरफ देखती तक नहीं थी, आज वही हेमा मालिनी सौतेले बेटे सनी देओल की तारीफ किए जा रही है। जी हाँ, हेमा मालिनी भी सनी देओल की फैन हो चुकी है और कहीं न कहीं सनी देओल के दिल में भी हेमा मालिनी के लिए खास कॉर्नर बन गया है। सनी देओल भी हेमा मालिनी को माँ का दर्जा देने लगे हैं। बताया जा रहा है कि सनी ने पहले ईशा आना को गले लगाया, फिर वो हेमा मालिनी से मिलने उनके घर गए, उन्हें माँ कहकर बुलाया। हेमा मालिनी सौतेले बेटे सनी के मुंह से पहली बार माँ शब्द सुनकर भावुक हो गई, आंखों में आंसू आ गए। हेमा मालिनी और सनी देओल के बीच नजदीकियां बढ़ती जानी और ये सब फैंस को बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब हेमा मालिनी अपने ससुराल में एंट्री करेंगी और प्रकाश कौर भी हेमा मालिनी को खुले दिल से अपना कर गले लगा लेंगी। अब तक तो प्रकाश कौर के दिल को जो चोट लगी थी वो जख्म भी भर चुके होंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सनी की सुनामी गदर 2 ने इतिहास रच दिया। कमाई के मामले में गदर 2 ने बाहुबली से लेकर पठान जैसी फिल्मों को धूल चटा दी। आज 7वें दिन गदर 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने में कामयाब रही। इस साल की सबसे सुपरहिट और सबसे पसंदीदा फिल्म गदर 2 बनी। सालों बाद सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी ने कमबैक कर ऐसी फिल्म दी जिसे देखने के लिए फैंस की आंखें तरस गई थी। फिल्में तो हर साल आती है, लेकिन ऐसा कंटेंट, एक्शन, डायलॉग और दमदार कलाकार काफी सालों बाद देखने को मिले। कुल मिलाकर फिल्म को 5 स्टार से कम कोई दे ही नहीं रहा। फिल्म की शुरुआती सीन से लेकर सनी देओल और अमीषा के करियर में उछाल तक के कई ऐसे रोचक किस्से आपको बताने वाले हैं जो गदर 2 को हिट बनाने में सफल रहे, जिन्हें अब तक आपने भी नोटिस नहीं किया होगा। वैसे आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा सीन सबसे दमदार, धांसू और आप इस फिल्म को कितने स्टार देंगे? कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। आपको बता दें गदर 2 की शुरुआत ही काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नैरेटर नाना पाटेकर आपको तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। नाना पाटेकर दिखते तो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज ने वाकई गदर मचा दिया। कैसे तारा को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे अशरफ अली अपनी बेटी को वापस पाकिस्तान ले गया था। छोटे चरणजीत और जीते को आप एक बार फिर अपनी माँ की याद में रोते देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीते को पाकिस्तान से
वापस भारत ले आया था। सेकेंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देख आए हैं। तारा सिंह और जीते पाकिस्तानी फौज और हामिद इकबाल से जिस तरह से खुद को बचाते हैं और जैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश होता है। फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछली फिल्म में हैंडपंप उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने वो नेक्स्ट लेवल पर चले गए। एक से एक बढ़कर दमदार सीन सेकेंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वेंस में देखते ही मिलती है। आप कह नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफी किलर लग रहा है। सेकेंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जान ही फूंक दी है। कुल मिलाकर पूरे देश में गदर ही गदर हो रहा है। इस फिल्म से अमीषा पटेल को एक बार फिर से नई जिंदगी मिली है। इस फिल्म से एक बार फिर अमीषा पटेल का करियर आसमान पर पहुंच गया। जो अमीषा पटेल इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। करीब 10-12 सालों से अमीषा पटेल इंडस्ट्री से दूर थी, क्योंकि उम्र की वजह से फिल्में नहीं मिल रही थी। अमीषा नशा करने लगी थी, डिप्रेशन का शिकार भी हो चुकी है। लेकिन गदर 2 ने अमीषा को फिर से जगा दिया, उनकी किस्मत चमका दी। भाई सनी देओल फिल्में तो कर रहे थे, लेकिन कोई फिल्म हिट नहीं जा रही थी। और गदर 2 के आते सनी देओल की फैन फॉलोइंग ताबड़तोड़ बढ़ने लगी। असली हीरो बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, सनी देओल ने इस फिल्म के लिए काफी सैक्रिफाइस किए। सनी देओल ने इस फिल्म के लिए बहुत कम फीस भी ली, जो कि आजकल के हीरो करोड़ों में फीस डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सनी देओल ने इस फिल्म के लिए सिर्फ 20 करोड़ की डिमांड की है। सनी देओल को इस फिल्म से एक और पर्सनली फायदा मिला उनके परिवार में, यानी हेमा मालिनी को लेकर उनके जो रिश्ते खराब थे वो भी इस फिल्म से जुड़ते दिखाई दिए। उनकी सौतेली बहनें ईशा आहाना ने उनका इस फिल्म में काफी सपोर्ट किया। आखिरकार ये चमत्कार कैसे हो गया? हेमा मालिनी 45 साल बाद अपने ससुराल के लिए कैसे पिघल गईं? जो हेमा मालिनी भूल चुकी थी कि उनके पति धर्मेंद्र का भी एक परिवार है। आज वही हेमा मालिनी खुद देओल परिवार में जाने के लिए इच्छुक दिखाई दी। जी हाँ, गदर 2 देखने पहुंची हेमा मालिनी, जिसका इंतजार किया जा रहा है। हेमा मालिनी किसी न किसी दिन देओल परिवार में भी जाने वाली है। गदर 2 हेमा मालिनी देर से देखने पहुंची, लेकिन कम से कम उन्हें अपने ससुराल, अपने सौतेले बच्चों के लिए प्यार तो आया। हेमा मालिनी कल जैसे ही गदर 2 देखने पहुंची, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। सनी के लिए उनके मन में, दिल में इतना प्यार आया कि वो अपने शब्दों को रोक नहीं पाई और तारीफ में ढेर सारा प्यार लुटा दिया। हेमा ने कहा कि 20-22 साल बाद ऐसी फिल्म देखने को मिली, वाकई दिल खुश हो गया। 22 साल पहले वाली वही जोड़ी, वही प्यार, वही सपोर्ट। वाकई गदर 2 ने धमाल मचा दिया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फिल्म जरूर देखें। हेमा मालिनी ने सौतेले बेटे की फिल्म का प्रमोशन भी किया, फिल्म के एक्टर की खास तारीफ की। अब वो दिन दूर नहीं जिसका 45 सालों से इंतजार किया जा रहा है, जिस दिन को देखने के लिए धर्मेंद्र की उम्र निकल गई, आंखें तरस गईं। जी हाँ, हेमा प्रकाश को एक साथ देखने की, क्योंकि हेमा मालिनी गदर 2 तो कल रात देख आई है। अब क्या सोचकर हेमा गदर 2 देखने गई थी, या किसी के दबाव में, या फिर अपनी मर्जी से, वो तो वही जाने। लेकिन कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी भी अब पुरानी बातों को भुलाकर अपने ससुराल जाना चाहती हैं। जी हाँ, प्रकाश कौर से मिलना चाहती हैं, अपने सौतेले बच्चों यानी सनी बॉबी, अजीता विजेता से मिलना चाहती हैं, उनके संग बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती हैं। शायद इसलिए हेमा ने खुद को, अपने ससुराल को, प्रकाश कौर को एक मौका दिया है।